स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ेंगे। यानी क्लास 10 का त्रिकोणमिति हम पढ़ा रहे थे और इसके पहले हमने त्रिकोणमिति का 4 वीडियो डाल चुका है और ये 5वां वीडियो है। तो अगर आपको त्रिकोणमिति समझना है तो 5 वीडियो आपको कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा, तब जाकर कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। तो आज त्रिकोणमिति का ये 5वां वीडियो है। प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3, मात्र एक क्वेश्चन ये बता देंगे, ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, तो a और b का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से हल कर रहे हैं। देखिए, चूँकि लिखिएगा कि 10a + b बराबर दिया है √3, तो आप ये बताइए कि 10 कितना का मान √3 होता है। यहाँ चूँकि 10 दिया है तो हम यहाँ सर्च मारेंगे कि 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है। आप लोगों को हमने एक सारणी बताया था और सारणी में बताया था कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो जहाँ √3 लिखा हुआ है उसके जगह पर हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, या tan a + b बराबर, जहाँ √3 है वहाँ पर हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए, tan से tan कट जाएगा और आ गया a + b = 60। इसको समीकरण आप 1 कर दीजिए। अब आइए, एक और चीज़ दिया हुआ है कि चूँकि tan a - b, देखिए यहाँ tan a - b बराबर दिया है 1/√3। तो फिर आप सोचिए कि tan कितना का मान 1/√3 होता है। तो हम बताए हैं आप लोगों को कि tan 30 डिग्री का मान, याद किए होंगे तो याद होगा आप लोगों को कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan a - b बराबर 1/√3 है, तो जहाँ 1/√3 है वहाँ पर हम tan 30 डिग्री भर सकते हैं। तो यहाँ आप भर दीजिए tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। फिर देखिए, ये tan से tan कट जाएगा और a - b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ये समीकरण 2 कर दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करना है। तो 2 समीकरण आ गया और हम लोग समीकरण में पढ़ चुके हैं। समीकरण को हमने बताया है कि आप 6 विधि से हल कर सकते हैं। तो 2 समीकरण दिया है, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे तो यहाँ से a और b का मान निकल जाएगा। एक काम कीजिए, समीकरण हम बनाते हैं इसको लुप्तीकरण से, समीकरण 1 + 2 कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो लेफ़्ट का लेफ़्ट जुटेगा, राइट का राइट जुटेगा। तो यहाँ हो गया a + b बराबर 60 हो गया और a - b बराबर 30 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो ये b से b कट जाएगा और ये a जुट कर 2a हो जाएगा और 60 और 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हम आसानी से a का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए a बराबर हो जाएगा 90/2 हो जाएगा, कट के 45 डिग्री हो जाएगा।
यानी एक आंसर हमारा आ गया ए का मान 45 डिग्री। अब ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है a प्लस बी बराबर 60, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60। तो यहाँ से a का मान निकाले हैं 45, तो यहाँ हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। तो इसीलिए b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, घटेगा तो 15 आएगा। यानी a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने प्रश्नावली 8.2 का अंतिम क्वेश्चन बताया, और जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें सत्य और असत्य चुनना है। मैं आप लोगों को पढ़कर बता देता हूँ। पहला है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, नहीं, ये संभव नहीं है, ये असत्य है। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है, ये सही बात है। देखिएगा 0 से 90 तक हम जाएंगे साइन के मान में, तो पहले कम होता है और लास्ट में जाकर बढ़ जाता है, यानी कि ये सत्य है, पहला। दूसरा सत्य है। और तीसरा है थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये गलत है, क्योंकि कमी आती है, लास्ट में 0 हो जाता है, तो इसीलिए ये असत्य है। और चौथा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये भी असत्य है। और पांचवा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि कॉट 0 का मान इन्फिनिटिव होता है। तो इसमें दूसरा सही है और पांचवा सही है, और बाकी सब असत्य है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गया। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर ले चलते हैं, जिसमें हम लोग कुछ सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज बनाएंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो आइए बच्चों, मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर ले चलता हूं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि यह भी एक्सरसाइज बढ़िया है और इससे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में उठाता है। तो आइए पहले कुछ हम लोग सूत्र जानते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर ले चलेंगे। तो पहला सूत्र देखिए, इसमें साइन 90 माइनस थीटा, याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी पी क्यू आर 20 30 50 कुछ भी मान यहाँ पर हो सकता है। यानी साइन 90 माइनस थीटा अगर दिया हो तो हम उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी जो थीटा यहाँ पर होगा वो यहाँ लग जाएगा और साइन का कॉस हो जाएगा। एक और देखिए, ये पहला सूत्र है। दूसरा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। आसान, एकदम आसान है इसको याद करना, क्योंकि देखिए साइन जब है तो यहाँ कॉस हो जाएगा, और जब कॉस रहेगा तो यहाँ साइन हो जाएगा। यहाँ 90 माइनस थीटा के जगह पर केवल थीटा हो जाएगा, यहाँ भी 90 माइनस थीटा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। तीसरा सूत्र याद रखिएगा कि सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा होता है। और चौथा, कॉसेक ले लीजिए वहाँ से, कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा होता है। यानी यहाँ सेक तो यहाँ कॉसेक, यहाँ कॉसेक तो वहाँ सेक। और पांचवा, टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा होता है। और छठा, कॉट ले लीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टैन थीटा होता है। बस ये 6 सूत्र है
और 6 सूत्र पर हम ये पूरा एक्सरसाइज जो है 8.3 हम आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले सूत्र को एक बार फिर से समझ लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा होगा और कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा होगा। ये सूत्र अगर दिमाग में रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो पहले इस सूत्र को नोट किया जाए, तब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूं इस सूत्र पर। और सूत्र देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन दिया है। प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है और मैं ये चारों बता दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करना है। पहला में है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 का मान निकालना है। दूसरा में है टेन 26 बटा कॉट 64 का मान निकालना है। तीसरा में है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और चौथा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 का मान ज्ञात करना है। ये चारों क्वेश्चन लाजवाब है और ये चारों में से कोई ना कोई एग्ज़ाम में जरूर आता है, खास तौर पर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ हम एक बात देखेंगे कि क्या दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 आता है कि नहीं आता है। तब वो जो सूत्र 4-5 को सूत्र लिखवाए हैं इस पर आधारित होगा। तो ये देखिए 18 और 72 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसमें भी देखिए 26 और 64 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 31 और 59 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये पहचान है कि आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ इसी सूत्र पर आधारित है। तो देखिएगा दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये 90 माइनस थीटा वाला जो सूत्र लिखवाए हैं उस पर आधारित है। तो यहाँ देखिए इसमें से कोई एक चेंज कर दीजिए, या नीचे वाला या ऊपर वाला, कोई एक चेंज करना है। तो ये साइन 18 लिखा हुआ है, तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 में से हम कितना घटाएं कि ये 18 आ जाएगा। यानी 18 लाने के लिए हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा। तो नीचे वाला 72, 90 में से हम 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। और नीचे ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ नहीं किया है, साइन का हमने साइन लिख दिया है और जहां 18 है उसके जगह पर हमने 90 माइनस 72 लिख दिया है। मान लीजिए कहीं 5 लिखा हो तो हम 5 लिखे या 10 माइनस 5 लिखे, बात एक हुआ। हम 5 लिखे या 8 माइनस 3 लिखे, 5 होगा। तो हम यहाँ 18 लिखे या 90 माइनस 72 लिखे, घटाने पर फिर तो मेरा 18 आ जाएगा। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साइन का साइन लिख ही दिए हैं और 18 के जगह पर 90 माइनस 72 लिखे हैं। तो इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम 18 के जगह पर 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। हम 18 की जगह पर 9 प्लस 9 भी लिख सकते हैं। हम 18 की जगह पर 20 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको 90 माइनस थीटा पर बैठाना है इसको, इसीलिए इसमें 90 में से हम घटाए हैं 72 तो 18 आ जाएगा। अब ये देखिए ये फॉर्मूला हो गया साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा अभी लिखवाए हैं कि कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा, ये साइन ये 90 हो गया और इसको आप मान के चलिए कि थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा जब कॉस थीटा होता है तो साइन 90 माइनस 72 क्या होगा, तो कॉस 72 हो जाएगा। जहाँ थीटा है वहाँ पर 72 हो जाएगा, कॉस 72 और नीचे भी आ गया
cos 72, ये दोनों कट जाएगा, यानी एक हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ समझे? नहीं तो फिर समझ लीजिए, साइन का साइन लिख दिए, 18 के जगह पर 90 माइनस 72 लिख दिए, ये जीरो नहीं है, ये डिग्री है। 18 के जगह पर 90 माइनस 72 लिख दिए। क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसको हमें साइन 90 माइनस थीटा के सूत्र पर बैठाना है। तो आ गया साइन 90 माइनस थीटा। अभी बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस हो गया, और थीटा की जगह पर 72 है तो 72 लिख दिए, और कॉस 72 हो गया, कट के एक आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। देखिए, टेन 26 डिग्री है बटा कॉट 64 डिग्री है। तो अब बताइए, हमको 26 लाने के लिए 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आएगा? तो 64। तो हम लिख सकते हैं 10 का 10 लिख दीजिए, और जहाँ 26 है वहाँ हम लिख सकते हैं 90 माइनस 64, और नीचे आपको कुछ नहीं करना है, कॉट 64 लिख देना है। फिर ये बैठ गया 10 90 माइनस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? अभी लिखवाए हैं कॉट थीटा होता है, तो हो जाएगा कॉट 64 बटा कॉट 64, ये कट के एक हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा थोड़ा इससे अलग है, क्योंकि उसमें बट्टा में नहीं है। कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री है। काम वही करना है, किसी एक को चेंज करना है। हम बोले हैं चाहे बट्टा में हो या भाग में हो या गुना में हो, किसी एक को चेंज करना है। तो अब बताइए कि कॉस का कॉस लिख देते हैं, और 48 लाने के लिए हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा? तो 42। तो हम कॉस का कॉस लिख दिए, और 90 माइनस क्या कर दिए? 42 कर दिए, और इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, माइनस साइन 42। अब देखिए, ये बैठ गया कॉस 90 माइनस थीटा। तो अभी लिखवाए हैं बच्चों कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह पर 42 है, तो साइन 42 और माइनस साइन 42, ये भी तो कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। लेकिन याद रहे, ये बट्टा में नहीं है, ये कट के एक हो जाएगा। ये घटा रहे हैं, साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो कट के जीरो होगा, न कि यहाँ पर एक होगा, यानी जीरो आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देते हैं। 4 है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। फिर देखिए, किसी एक को चेंज कीजिए, कॉसेक को कॉसेक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 आएगा? तो हम 90 में से 59 घटाएंगे तो हमारा 31 हो जाएगा, और इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, सेक 59। अब देखिए, ये बैठ गया कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो होता है सेक थीटा, यानी सेक 59 माइनस सेक 59। तो फिर ये प्लस में है, एगो माइनस में, ये कट जाएगा, जीरो आंसर हो जाएगा। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बाबू लोग, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो एकदम ये आसान है। त्रिकोणमिति बहुत ही इजी चैप्टर है, और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाए। इसमें देखिए दिखा रहा है, क्वेश्चन 2 नंबर है कि दिखाइए कि, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1 लाना है, और दूसरा में है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। तो पहला हम बनाते हैं। देखिए पहला है कि tan 48 डिग्री, यहाँ इंटू है यानी गुना है, tan 23 डिग्री
इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 लाना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले कुछ सूत्र और है जो मेरे दिमाग से हट गया था, बता देते हैं। याद रखिएगा एक सूत्र है, 2-4 सूत्र है, इसको याद रखिएगा। साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन थीटा और उसके उल्टा में गुणा करेंगे कॉसेक थीटा तो बराबर 1 होता है। याद रखिएगा, साइन थीटा में गुणा करेंगे कॉसेक थीटा से तो 1 आएगा, ये फॉर्मूला होता है। फिर वैसा ही कॉस थीटा इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और दोनों में गुणा करेंगे तो 1 होगा। वैसे ही टेन थीटा गुणा करेंगे कॉट थीटा तो बराबर 1 होगा। यानी कुल मिलाकर समझ लीजिए कि जिस 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं, तो अगर पहला लेते हैं साइन, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन में कॉसेक से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी दोनों में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, दोनों में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यानी उल्टा में जब गुणा करते हैं तो 1 हो जाता है। तो ये आसान है कि साइन में कॉसेक से गुणा करेंगे तो हमेशा 1 होता है। कॉस थीटा में सेक थीटा से गुणा करेंगे तो 1 होता है। टेन थीटा में कॉट थीटा से गुणा करेंगे तो 1 होता है। यहाँ एक चीज़, बहुत ही यूनिक चीज़ समझना है कि यहाँ थीटा सेम होना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है। अगर ये दोनों अलग अलग होगा तब ये सूत्र लागू नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ दे दे साइन 42 और यहाँ कॉसेक 42, तब जाकर 1 होगा। लेकिन अगर यहाँ साइन 42 हो, यहाँ कॉसेक 30 हो, तो दोनों कोण अलग अलग हो गया, तब वो 1 नहीं होगा। यानी कोण सेम होगा तब गुणा करने पर 1 आएगा। कोण अलग अलग होगा तो गुणा करने पर वो सूत्र नहीं बैठेगा। यानी अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, अगर यहाँ 5 डिग्री है तो यहाँ भी 5 डिग्री होना चाहिए, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए। यानी कोण जब बराबर हो तब गुणा करने पर 1 होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अब इसका काम पड़ेगा, ये जो सवाल हम बनाने जा रहे हैं इसका इसमें काम पड़ेगा, तीनों का काम पड़ेगा। देख लीजिए, अब यहाँ देखिए इसका LHS कितना है, यानी बायां पक्ष कितना है। बराबर के इधर दायां पक्ष है, बराबर के इधर बायां पक्ष है, तो हम बायां पक्ष लेते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए कि कौन कौन कोण जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो देखिए 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ये हर हाल में ट्रिक याद रखना है कि 2 कोण लेना है, जिनको जोड़ने पर 90 आए उनको एक साथ कर देना है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी 2 कोण हो और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो तो उन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे ताकि वो फार्मूला पर सेट हो सके। यहाँ देखिए tan 48 और tan 42 को हम एक साथ कर लेते हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, और इसको tan 23 डिग्री इंटू tan 67 को हम एक जगह कर देते हैं। अब यहाँ देखिए दो को यहाँ पर जोड़ा लग गया है, एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया। इन 2 जोड़ा में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। अब बताइए, tan का tan लिख दिए और 48 लाने के लिए हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 42। तो यहाँ लिख देंगे tan 90 माइनस 48। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 90 में से 48 घटाएंगे तो इतना, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 हमारा आ जाएगा। तो 48 लिखे या 90 माइनस 42, बात एक हुआ, और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे tan 42 डिग्री। फिर इन दोनों में से
किसी एक को चेंज करेंगे। फिर ये 10 का 10 लिख दीजिए और 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 आएगा, तो 90 में से घटाएंगे 67 तो आ जाएगा 23, और इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दीजिए। कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है, केवल 90 माइनस 42 करेंगे तो आ जाएगा 48, 90 माइनस 23 करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस करेंगे 67 तो आ जाएगा 23। तो अब देखिए ये बैठ गया 10 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट 42 हो जाएगा इंटू ये हो गया 10 42, फिर ये हो गया कॉट 67 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 10 67। सजा कर लिख दीजिए, पहले 10 लिखिए तब कॉट लिखिए, तो 10 42 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री, फिर पहले 10 लिखिए 10 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री। अब देखिए ये सूत्र पर बैठ गया। अभी बताया है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो कोण जब बराबर है दोनों का तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 गुणे, फिर ये टेन थीटा इंटू कॉट जब दोनों का वैल्यू सेम है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। आ गया हमारा RHS। देखिए RHS 1 लाना था, 1 आ गया, प्रूव हो गया, या लिख देंगे प्रूव्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 लाना है। तो देखिए LHS कितना है, तो लेफ्ट हैंड साइड है cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए इसमें ये दोनों कॉस में है और ये दोनों साइन में है, तो थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। या तो इन दोनों को हम साइन में कर दें या इन दोनों को कॉस में कर दें, यानी सबको एक रूप में ला देना है। या तो सबको साइन में कर दीजिए या सबको कॉस में कर दीजिए, अपने आप 0 आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों कॉस है, इसको हम साइन में करते हैं। तो बताइए कॉस 38 लाना है, तो कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 38 आएगा। सोचिए 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो 52, तो ये 52 हो गया। फिर इसको चेंज कीजिए, कॉस का कॉस, और 90 में से कितना घटाएंगे कि 52 आएगा, तो 38, तो ये हो जाएगा 38। इसको ज्यों का त्यों उतार देना है, साइन 38 इंटू साइन 52। इसको ज्यों का त्यों हम क्यों उतारे हैं, क्योंकि इन दोनों को साइन में बदल दिए, ये ऑलरेडी साइन में है ये है। तो अब देखिए ये बैठ गया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन 52 हो जाएगा। फिर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 38 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको सजा के लिख दीजिए, पहले 38 कर दीजिए, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। कुछ नहीं किया है, साइन को ये साइन 38 को पहले कर दिए हैं, 52 को बाद में कर दिए हैं, और इसको ज्यों कहते हैं उतार दीजिए, साइन 38 इंटू साइन 52। तो ये दोनों सेम है, साइन 38 इंटू 52 यहाँ भी है और साइन 38 इंटू 52 यहाँ भी है। फर्क है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये पूरा कट जाएगा और घटने के बाद कितना आ जाएगा, 0 आ गया। RHS प्रूव्ड हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। और प्रश्नावली 8.3 में हमने क्वेश्चन नंबर आपको 2 तक बताया, और 3, 4, 5, 6, 7 ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये 3 से लेकर 7 तक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 3 से लेकर 7 तक हम अगले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा कर इसको डालेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना रिवाइज कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।